हेलो एवरीवन, आप सबको नया साल की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए सुख शांति उन्नतिदायक हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए आज नए साल की शुरुआत करते हैं एक मीठी डिश के साथ, ताकि जीवन खुशियों और मिठास से भरा रहे। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जो इतना आसान है कि बिना मेहनत फटाफट बन जाए और आपके नए वर्ष के सेलिब्रेशन में चार चांद भी लगा दे। तो चलिए बनाते हैं स्वादिष्ट, हेल्दी, फटाफट बनने वाला गाजर का हलवा, जिसे ना हमें घिसना है और ना ज़्यादा मेहनत करनी है। फटाफट बन जाएगा और आपका समय भी बचाएगा, आपकी मेहनत भी बचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ फटाफट से गाजर का हलवा बिना किसे। तो इसके लिए जैसे ही मुझे आइडिया आया, मैंने दूध को उबलने के लिए चढ़ा दिया है और ये लगभग 1.5 किलो दूध है। और क्योंकि ये आधा रह गया है उबलते उबलते, मेरे पास इस वक्त मावा नहीं है, रबड़ी नहीं है, तो मैंने फुल फैट मिल्क को 1.5 किलो को जो है मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और ये आधा हो चुका है, देखिए रबड़ी जैसा कुछ हो गया है। तो जब तक मैं गाजर छीलूंगी और बाकी सब काम करूंगी, तब तक ये अच्छे से रबड़ी जैसा या मावा जैसा बन जाएगा। तो मैंने पहले ही चढ़ा दिया है, इससे जो है समय की बचत हो जाएगी और फटाफट से गाजर का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये फुल फैट मिल्क है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है और ये बस मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास मावा है और मावा से आप गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए गाजर को हम छील लेते हैं और घिस लेते हैं। तो ये रहे 2 केजी गाजर है ये, और मैं 2 किलो गाजर का आज हलवा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1.5 किलो फुल फैट मिल्क लिया है और उसे मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गाजरों का इस तरह से ऊपर और नीचे का हिस्सा जो है कट कर लेती हूँ और इसे छील कर खूब अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धो लेती हूँ। इस तरह से हम इसका छिलका निकाल लेंगे गाजर का और साफ पानी से इसे 2 से 3 बार धो लेंगे, क्योंकि जड़ वाली चीजें हैं, इसमें हल्की बालू वाली मिट्टी लगी हुई होती है, तो इसे अच्छे से साफ करना जरूरी होता है। तो चलिए मैं इन सबको छीलकर धो लेती हूँ, उसके बाद आगे का आपको प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी गाजरों को छील लिया है अच्छे से और धो लिया है साफ। अब हम इसे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो बहुत बड़े नहीं करने हमें, आपको इस तरह से छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए, 1 इंच 1.5 इंच के सभी गाजरों को। कैसे भी आप कट कर लीजिए, बहुत बड़े टुकड़े नहीं रख रहे हैं इसके, ताकि ये जल्दी से पक जाए। अब इन गाजरों को हम डाल देते हैं प्रेशर कुकर में इस तरह से, और एक बार में जितने गाजर प्रेशर कुकर में आ जाएंगे उतने हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी पानी। तो आप पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। पानी बस थोड़ा सा बेस चाहिए हमें इसे उबालने के लिए। ऑलरेडी गाजर में बहुत पानी होता है, तो हमें एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। गाजर अपने ही पानी से उबल जाता है, बस जले नहीं, इसलिए हमने आधा कटोरी पानी का इस्तेमाल किया। अब पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध का इस्तेमाल करने पे बस जलने की थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दूध जो है नीचे की तरफ लग जाता है, जल्दी जलता है और उफान भी आता है दूध में, इसलिए संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आप सिर्फ पानी से भी उबाल सकते हैं तो भी अच्छा रहता है, आप चाहें तो दूध से उबाल सकते हैं वैसे, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, वरना पूरा गाजर का हलवा का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो सभी गाजरों को इसी तरह से मैं एक बार कट कर लेती हूँ और देखती हूँ कि इसमें इस प्रेशर कुकर में कितना आता है। अगर एक बार में आया तो ठीक, नहीं तो हम 2 बार में करके इसे उबालेंगे। तो देखिए प्रेशर कुकर लगभग पौना भर चुका है, तो इतना ही मैं उबालूंगी और जो बच गए हैं उसे सेकंड राउंड में मैं उबाल लूंगी। अगर आपके पास बड़ा प्रेशर कुकर है तो आप बड़े प्रेशर कुकर में एक साथ ही उबाल सकते हैं। तो ये छोटा प्रेशर कुकर है, इसलिए जो है इसमें कम आ रहा है। तो इसे मैं ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में
मैं जो है इसे चढ़ा देती हूँ, गैस पे चढ़ा देती हूँ और इसे 2 सीटी आने देती हूँ ताकि खूब अच्छे से गाजर जो है पक जाए। तो इसका ढक्कन हम लगा देते हैं और हम इसे चढ़ा देते हैं। तो चलिए मैं इसे उबलने के लिए रख देती हूँ और साथ साथ बाकी के बचे हुए गाजरों को भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए 2 सीटी लगा लिया मैंने प्रेशर कुकर में। अब इसे खोल कर देखते हैं। ये लगभग ठंडा हो चुका था, थोड़ा सा अभी भी गर्म है ये। और इसे कर लेते हैं चेक। वैसे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि गाजर बहुत जल्दी पक जाता है। और ये देखिए कितना अच्छे से 2 सीटी में ही पूरी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में या किसी भी अन्य बर्तन में। तो इसे हम इस तरह से झाड़ी की मदद से निकालेंगे या फिर आप इसे छान भी सकते हैं ताकि इसका पानी अलग हो जाए। और मैंने सिर्फ आधा कटोरी ही पानी डाला था और अब मैं इसे अगर चेक करती हूँ तो आधे कटोरी से ज़्यादा इसमें पानी है अभी भी, क्योंकि गाजर का पूरा पानी निकल चुका है। ये देखिए ढेर सारा पानी इसमें ऑलरेडी है, आधा कटोरी तो होगा ही होगा। तो जितना पानी हमने डाला था उतना बचा हुआ है और गाजर जो है एक तरीके से अपने ही पानी में पक चुका है। अब बचे हुए जो गाजर हैं जो बच गए थे उबालने में, प्रेशर कुकर भर गया था, तो इसी पानी में मैं वापस से इसे डालकर धीमी आंच पे 2 सीटी और लगा लेती हूँ। तो मैं इसे चढ़ा देती हूँ गैस पे धीमी आंच पे 2 सीटी आने तक। तब तक हम इसे प्रोसेस कर लेते हैं, इसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसे हम अब मैश करेंगे। तो मैश करने के लिए हम गर्म में ही कर सकते हैं क्योंकि इसे मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ। अगर आप इसे हाथ से कर रहे हैं या किसी कटोरी झाड़ी से कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए हाथ जलने ना पाए। तो इस तरह से पोटैटो मैशर जो आते हैं, जो पोटैटो मैश करने के लिए होते हैं, इससे हम इस तरह से इसे मैश करेंगे। एक कॉर्नर से मैश करते हुए चलेंगे हम इसे। देखिए बहुत अच्छे से पका हुआ है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 से 3 बार आप इसे इस तरह से अलट पलट करके कर लीजिए तो पूरा अच्छे से गाजर जो है मैश हो जाएगा। और आपको जो है जो मंजरी में कसने की, कद्दूकस करने की जो प्रक्रिया है उसमें टाइम भी लगता है और हाथ भी कई बार घिस जाते हैं, कट जाते हैं, तो उससे भी बचाव हो जाता है और बहुत फटाफट इस तरह से बन जाता है। और खाने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि आपने इसे किस कर बनाया है या इस तरह से उबाल कर बनाया है। स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हाँ जल्दी हो जाता है, मेहनत बच जाती है, ये है। तो इस तरह से हम सारे गाजर को मैश कर लेंगे और जो हमने उबलने चढ़ाए हैं उसे भी हम मैश कर लेंगे। तो चलिए ये प्रक्रिया मैं पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद आगे आपको और डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये पूरी तरह से अच्छे से मैश हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना चिकना हो चुका है और बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है ये कि हमने इसे किस कर बनाया है या उबाल कर बनाया है। तो इसे हम अभी साइड पे रख देते हैं, दूसरा बैच भी हो जाए, उसे मैश कर लें, उसके बाद हम आगे हलवे बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए जो मैंने जो दूध चढ़ाया था उबलने के लिए वो खूब अच्छे से गाढ़ा होकर रबड़ी जैसा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने मैश करके रखा हुआ है गाजर, उसे। और जो सेकंड टाइम मैंने चढ़ाया था गाजर प्रेशर कुकर में वो भी पक चुका है, तो उसे भी मैं मैश कर लूंगी। तो पहले तो जो पहले का है उसे ही मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं इसे ध्यान से इस तरह इसमें ऐड कर देती हूँ।
और जो बाकी का बचा हुआ गाजर है उसे भी मैं मैश करूंगी और उसके बाद साथ में ऐड कर दूंगी। इसे हम चला लेते हैं, जब तक वो मैश होगा तब तक ये आराम से पकते रहेगा और उसके बाद उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और बस इसे हमें पकाते रहना है। दूध की मात्रा आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिला देते हैं और धीमी आंच पे इसे पकने देते हैं। अब पक तो सब कुछ गया है, बस इसका पानी और अच्छे से सूख जाए, गाढ़ा हो जाए, बस वही वेट करना है। तो जब तक हम दूसरा वाला बैच भी इसमें ऐड कर देते हैं मैश करके, तब तक इसे धीमी आंच पे ही पकाना है, धीमी आंच पे ही रखना है क्योंकि नीचे जल सकता है। अब वापस से मैं इसी थाल में प्रेशर कुकर में जो बाकी मैंने उबाला है गाजर, उसे भी निकाल लेती हूँ और मैश कर लेती हूँ। और हम देखेंगे कि कितना सारा पानी इसका वापस से उतना का ही उतना पानी बचा हुआ है, पानी पूरा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ कि कितना पानी बचा। चलिए चेक करते हैं हम। तो हमने आधी कटोरी लगभग पानी डाला था और देखिए ये लगभग आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा पानी है, मतलब गाजर का ही पानी है ये जो इसमें ऐड हो चुका है। तो पानी पूरा का पूरा बच गया है। तो इस पानी का प्रयोग आप सूप बनाने में कर सकते हैं, चाहे सब्जियों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पराठे का आटा गूंथने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें गाजर का पूरा टेस्ट भी है और इसमें उसके न्यूट्रिशंस भी है। तो इसे हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और इसे हम किसी न किसी उपयोग में लेकर आएंगे। इसे रख देते हैं हम साइड पे। और वापस हम इन गाजरों को इस तरह से मैश कर लेते हैं और उसमें फिर हम इसे मैश करके मिला देंगे। बहुत आसान से बन जाती है इस तरह से गाजर का हलवा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गाजर घिसते समय, ग्रेट करते समय अक्सर उंगलियां कट जाती हैं। ज़रा से भी असावधानी हुई तो कटने का डर बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो उससे बचाव हो जाता है। और स्वाद में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने उबाल कर इसे बनाया है। तो चलिए इसे भी मैं डालकर इसे मैश करके उसमें मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए मैश करने के बाद इसे मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहे तो इसे धीमी आंच पे पकने दीजिए आराम से, बीच बीच में 1-1, 2-2 मिनट में आप इसे चलाते रहिए, ये कर सकते हैं। या फिर लगातार इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसे लगातार चलाते हुए भी इसे सूखा कर सकते हैं। बस हमें अब ये गाजर का हलवा तो लगभग पक चुका है। अब इसमें से पानी थोड़ा सा और, दूध की मात्रा है, पानी की मात्रा जो गाजर की है वो सूख जाए, थोड़ा सा सूखा हो जाए, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर वगैरह सब मिक्स करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो आप खड़े होकर फुल आंच में, मतलब तेज आंच में आप जो है इसे लगातार चलाते हुए सूखा कर लीजिए, या तो धीमी आंच पे इसे पकने दीजिए, तो और अच्छे से इसका टेस्ट आते रहेगा और जो है पानी धीरे धीरे सूखता रहेगा। मीडियम टू लो में रखकर आप इसे 1-1, 2-2 मिनट में चलाते जाइए और ये इसका पानी धीरे धीरे सूखता रहेगा। तो 2 तरीके से कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसे, ताकि इसका पानी और सूख जाए। तो देखिए इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे सेकते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसमें का काफ़ी दूध का जो हिस्सा था और गाजर का पानी जो था वो काफ़ी हद तक सूख चुका है।
अब यहाँ इसमें हम डाल देते हैं शक्कर, क्योंकि शक्कर डालने के बाद शक्कर और पिघलेगा और उसके बाद उसे सेकने सूखा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इस कंडीशन में हम डाल देते हैं यहाँ पे शक्कर। तो शक्कर की मात्रा 2 किलो गाजर हमने लिया था, तो इसमें हम लगभग 300 ग्राम शक्कर डालेंगे। 300 ग्राम जब शक्कर डालेंगे तो हमें नॉर्मल मीठा जो है गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। आपको जैसे मार्केट जैसे बहुत मीठा या शादियों में मिलने वाला जैसे हलवा होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा जैसे होता है, वैसा अगर आपको मीठा पसंद है तो 350 ग्राम आप शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम में काफ़ी अच्छा मीठा स्वाद आता है। तो हम यहाँ पे 300 ग्राम शक्कर डाल देंगे, या फिर आप अंदाज से अपने हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आँच को हम धीमा कर लेते हैं ताकि हलवा जो है नीचे जले नहीं। शक्कर डालने के बाद गाजर के हलवा में नीचे बैठने की ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, तो नीचे से हिलाते हुए अच्छे से हलवे को चलाएंगे हम। तो देखिए जैसे जैसे शक्कर पिघलेगा हलवा जो है और गीला होकर चले जाएगा, और इसे हमें अब घी छूट जाने तक लगातार चलाते हुए, या फिर धीमी आंच पे आप ऐसे ही रखकर सूखने दीजिए, या फिर आप मीडियम आंच पे आप इसे लगातार चलाते हुए घी छूट जाने तक आप इसे सेक सकते हैं। कढ़ाई में बिल्कुल भी गाजर का हलवा ना लगे, इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना होता है, क्योंकि मीठा होने की वजह से शक्कर डलने के बाद जो है बहुत जल्दी नीचे से जलने की संभावना बन जाती है। तो चलिए इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे, हम इसे लगातार चलाते हुए सूखा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने मध्यम आंच पे सेकना शुरू किया था इसे, और इसमें जितना शक्कर का पानी था वो सूख चुका है, और इसमें जितना लिक्विड वाला हिस्सा था वो सूख चुका है, और हलवा जो है काफ़ी सूखा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा घी भी निकलना शुरू हो गया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा घी वाला हलवा चाहिए होगा ना, जैसे शादी पार्टी में बहुत ज़्यादा घी रहता है हलवे में, वैसा अगर हलवा चाहिए तो आप इसमें अभी इस कंडीशन में 3 से 4 बड़े चम्मच आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग घर पे जो है थोड़ा सा हल्का घी वाला हलवा खाते हैं, तो अभी ये सेकते सेकते भी दूध में जितनी मलाई थी, जितना घी था वही निकल कर आएगा, और जो है उसमें हलवा जो है सिक जाएगा। तो मैं इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा में और घी डाल नहीं रही हूँ, और एक्स्ट्रा में घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो दूध था वो फुल फैट मिल्क था, उसमें काफ़ी मात्रा में मलाई थी, गाढ़ा दूध था, और उसमें से जो घी निकला उसी से ये हलवा बन गया। मैंने एक्स्ट्रा एक भी बूंद घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जितना सीखते जाएगा हलवा उतना ज़्यादा इसमें घी निकलते जाएगा। अभी हल्का हल्का घी नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये हलवा बनकर रेडी है। अब हम डाल लेते हैं इलायची। मैं आँच को धीमी कर देती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी छोड़ने पर हलवा नीचे से जल सकता है। तो 10-12 हरी इलायची को मैंने दरदरा कूट लिया है, और इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे कर लेते हैं मिक्स। इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है हलवे में, और थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इलायची डाल देने से स्वाद के साथ साथ हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है हरी इलायची, तो वो डाल देते हैं। अब हम डाल देते हैं मेवे। तो जो भी आप मेवा पसंद करते हैं अपनी स्वादानुसार, इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, कोई भी सा डाल दीजिए। यहाँ पे मैं मुट्ठी भर बादाम को मैंने काट लिया है बारीक, और उसे बस डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ बादाम का प्रयोग कर रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार, इच्छा अनुसार कोई सा भी मेवा इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप मेवा को ऐसे भी डाल सकते हैं, आप चाहे मेवा को थोड़ा सा घी में सेक कर भी डाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप डाल सकते हैं। तो ये गाजर का हलवा बनकर रेडी है। सॉफ्ट सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, परफेक्ट टेस्ट में है, परफेक्ट मिठास के साथ में है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, परफेक्ट मिठास है इसकी। और इस कंडीशन में आप हलवे को बनाकर आप फ्रिज में 4 से 5 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। डिब्बे में डालकर, एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में डाल दीजिए। इसे नॉर्मल कंडीशन में आने दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ जाने के बाद आप इसे डिब्बे में भरिए और उसे 4 से 5 दिन तक फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो फिर ठंडा खा लीजिए, चाहे तो फिर उसे निकाल कर वापस से सेक कर गर्म कर लीजिए और खा सकते हैं। तो इस तरह से आप हलवा बना सकते हैं, बहुत आसान सी। और अगर इस तरह से आप उबाल कर बनाते हैं तो आप कितनी भी मात्रा में गाजर का आपको हलवा बनाना हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप बहुत आसानी से हलवा बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल थकान नहीं लगेगी और उंगलियां कटने का भी डर नहीं रहेगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा हलवा जो है रेडी है गाजर का। इसके रंग कितने खूबसूरत आए हैं और जो है इसका स्वाद भी बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा हलवा है। हाँ, मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया क्योंकि मेरे यहाँ पूरा घी से तैरता हुआ हलवा पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैंने कहा ना, 3 से 4 बड़े चम्मच आप इस वक्त शुद्ध घी डाल दीजिए और उसे खूब अच्छे से थोड़ा 2 मिनट और सेक लीजिए। तो बिल्कुल शादियों में जैसा मिलता है ना घी में तैरता हुआ हलवा, वैसा हो जाएगा। तो ये हलवा गाजर का बनकर पूरी तरह से रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में किसी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।